जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन ज़रूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाए हैं जहां पर कन्हैया कुमार की घनघोर बेइज्जती हुई। मानव गुप्ता ने कुछ ऐसे सवाल किए जिस पर कन्हैया कुमार ने अपना आपा खो दिया। तो चलो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बहुत सारे लोगों ने उसके खबर के उस वीडियो के पीछे क्या था उस पर भी बहुत बात की है और सबका यह मानना है कि क्योंकि वो बिहार में हो रहा था तो बड़े भाई की भूमिका में तेजस्वी यादव थे, आरजेडी थी, वो उनका प्रबंधन था सारा ज्यादातर, इसीलिए तेजस्वी यादव के कहने पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कहेंगे और इसीलिए कहा गया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन ये कहने सुनने वाली बात नहीं है। इसमें असल बात यह है कि यह पूरी बात जो बिना बात का बात है उसको मुद्दा इसलिए बनाया गया है ताकि असली सवाल पे बात नहीं हो। अगर यह प्रचारित नहीं किया जाता, दुष्प्रचारित नहीं किया जाता, तो आज आपका इस इंटरव्यू का पहला सवाल ये नहीं होता कि ट्रक पे कौन चढ़ा और कौन नहीं चढ़ा। आपका सवाल क्या होता कि बंदी किस मुद्दे पे थी, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हुई, वो तो बंदी कितना सफल था। वो तो मैंने डेली कवर किया है, डिबेट में भी किया, चैनल पे भी किया, सोशल मीडिया पे भी। एक बात बताइए, ट्रक पे चढ़ना उतरना मुद्दा है कि बंदी जिस मुद्दे पे थी वो सबसे बड़ा? वो तो कवर हो चुका। एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है। एसआईआर भी खूब डेली कवर हो रहा है। तो मैं यही कहता हूँ ना, ये जो मसाला टीआरपी, ठीक है, बिना बात का जो है बात, ये कयास, ये जो है उम्मीद, ये सब टीआरपी का। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह से पूछता हूँ जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं और विश्लेषक ये कहते हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, बड़े पत्रकार हैं और बिहार पर जमीन में काम भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, इसीलिए वो उनको अपने साथ नहीं लाना चाहते, इनके साथ दिखना नहीं चाहते, इसीलिए कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट भी नहीं मिल पाया था। देखिए, ये सब उनके खिलाफ उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की समस्या ये है कि राजनीति को पर्सनल नूरा कुश्ती बना दिया गया है। चुप कर बे कुत्ते। सीमांचल में एक बार फिर से अगर असदुद्दीन ओवैसी ने सेंध लगा दी और 5-6 सीटें जीत गए तो महागठबंधन के लिए मुश्किल तो होगी। कोई मुश्किल नहीं होगी। ये तो वही बात हो गई कि मुझे बेटा होगा तो उसका नाम हम घनश्याम रखेंगे। पहले बेटा हो जाए उसके बाद नाम चुनिए। पिछली बार जीते थे 5 सीटें। हाँ, तो जीते थे, तो कहाँ हैं 5 लोग? वो अभी तोड़ दिए आपके नेता तेजस्वी यादव ने। तो नहीं है ना उनके साथ। तेजस्वी यादव ने तोड़ लिए, उनके साथ नहीं है ना। गलत किया ना तेजस्वी यादव ने। आरजेडी के साथ है ना। पर गलत किया ना आरजेडी। वही कह रहा हूँ कि जो है ही नहीं उस पे कयास लगा ये दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। शर्म करो शर्म। बीजेपी किसी का अगर नेता तोड़ती है तो आप कहते हैं ये देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई। आरजेडी ने 4 के 4 एमएलए तोड़ लिए एआईएमआईएम के, तो आप कुछ नहीं बोलते। तो आज पहले यहाँ हम लोग आमने सामने बात को क्लियर कर लेते हैं। तो कोई पार्टी किसी पार्टी का एमएलए तोड़े तो ये लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल है। तो अमित शाह हत्यारा है। पहले आप बोलिए, फिर हम बोलेंगे। कैसे? अभी आप ही के प्रोपोजिशन है, बताइए ना कौन से, किस बात में? आप ये पहले आप अभी जो स्टेटमेंट दिए उस स्टेटमेंट पे आप जो है स्टैंड कीजिए। फिर हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। नहीं, मैं तो खुद कहता हूं, मैंने हमेशा कहा है किसी भी पार्टी को तोड़ना और किसी भी पार्टी के एमएलए एमपी को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करना गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है तो गलत है। तो आरजेडी ने गलत किया ना। पहले आप बोलिए बीजेपी बिल्कुल गलत है। हाँ, गलत है। कोई भी करेगा गलत। अब आए ना लाइन पे। लेकिन एक बात बताइए, इस देश में इसके लिए कोई कानून है कि नहीं है? कानून है। कौन सा कानून है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन उसका भी तरीका लोगों ने निकाल लिया। तो उसमें क्या होता है? इस्तीफा दिलवा देते हैं, नहीं तो फिर आप 2/3 से ज्यादा लाइए। हाँ, 2/3 से ज्यादा। तो 2/3 से ज्यादा अगर चला गया तो फिर आप उसके ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में फिर आप ये आरोप क्यों लगाते थे? जब पूरी पार्टी चली गई, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, आपने खूब मुद्दे बनाए। मुद्दे बनाए, लेकिन उस पर कानूनी तौर पर फैसला क्या आया? सिंबल किसके पास है? बाला साहब ठाकरे जी का बेटा के पास है कि जो है शिंदे जी के पास है? पार्टी का सिंबल तो शिवसेना शिंदे के पास है ना। है? तो कानून से ही चलेगा ना, कि कानून का जो है गलत नहीं हुआ ना। फिर वहां भी गलत नहीं हुआ ना महाराष्ट्र में। गजब बेइज्जती है। मराठी आती है कन्हैया कुमार को? मला मराठी येत नाही। हाँ, मला मराठी येत नहीं। एक लाइन आती है। मुझे मराठी नहीं आती। हाँ, मेरी मराठी में बोले आप ये। क्योंकि महाराष्ट्र आप जाते हैं। मुझे पता है आप बहुत घूमते हैं जमीन पर महाराष्ट्र में। खूब जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग बहुत प्यार करते हैं। हम भी महाराष्ट्र के लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हिंदी बोलने वालों को तो पसंद नहीं करते वहां पे महाराष्ट्र के लोग। हाँ, पिटाई कर देते हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? एमएनएस के लोग पीट देते हैं। हिंदी सिनेमा सारा जो है वो मुंबई में ही बन रहा है। क्यों फिर राज ठाकरे के लोग पीट देते हैं? तो ठीक है, राजनीतिक विवाद है। अबे साले, कन्हैया कुमार दिल से लगता है पूरे कांग्रेसी हो गए हैं। नहीं, विचारधारा से, दिल से, दिमाग से। टी शर्ट तो पहन ही लिया है राहुल गांधी की। कांग्रेस
जब संविधान को मानती है, इस देश के संविधान को लागू करती है, कांग्रेस का इतिहास और विरासत इस देश को आज़ादी दिलाने का है और आगे भी सबको साथ लेकर चलने का है, तो मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहूं ना रहूं, हम सब विचार से कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेसी हैं। लेकिन जब आप संविधान से दूर जाते हैं, जब जो है आप इस देश को किसी एक पहचान के आधार पे पुनर्गठित करने की बात करते हैं, तो आप कांग्रेस विरोधी हैं। नहीं, पहले आप लेफ्ट पार्टी में थे ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कांग्रेस में आने के बाद जाहिर है कुछ तो विचारधारा में बदलाव हुआ होगा ना? नहीं, क्योंकि कांग्रेस सेंट्रिस्ट मानी जाती है और लेफ्ट पार्टियां लेफ्ट में है। नहीं, तो सेंटर की यही खासियत होती है ना। हाँ। कि आप लेफ्ट की तरफ भी हो सकते हैं, राइट की तरफ भी हो सकते हैं। राइट भी हो सकते हैं, क्या बढ़िया था गुरु। ये तो सेक्टर की खासियत होती है। राइट भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस की खासियत यह है कि आप लेफ्टिस्ट होकर के भी कांग्रेस में रह सकते हैं। ओके। कन्हैया कुमार तो राइट नहीं हो सकते। आपको अपनी विचार छोड़ने की जरूरत है। कन्हैया कुमार राइट तो नहीं हो सकते। देख रहा है बिनो। कन्हैया कुमार कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी क्यों ज्वाइन कभी नहीं, कभी ऑफर आए मान लीजिए, या कभी आया है ऑफर? आपको ये क्यों लगता है कि ऑफर नहीं आया होगा? पॉलिटिक्स में आज हम जहां हैं, ठीक है, हाँ। वो सिर्फ जो है बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस भी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बाय चॉइस इसलिए है कि हम कुछ प्रिंसिपल को लेकर के राजनीति में हैं, उसको लेकर के लड़ रहे हैं। बाकी आपको नाम देना है, आप दे लीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी कहना है, लेकिन वो प्रिंसिपल ये है, एक सीधी सी बात है, जो इस देश में हमको मिला, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ये इतनी सीधी और सिंपल बात है। इस देश में सरकारी स्कूल कॉलेज में गरीब लोग पढ़ सकते हैं, तभी तो जो है मैं कब आया था PhD करके मैं कब आया था बीजेपी से ऑफर? देखिए, आप ये तब की बात है क्या? उन बातों का क्या, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं हो। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, मोदी जी में कोई तो खास बात होगी कि नहीं? आप हमेशा उनके आलोचक रहे, हमेशा उन पर निशाना साधते हैं आप, कोई तो खास बात, कोई एक अच्छी बात तो बहुत होगी। सारी खास बात है, अच्छी बात है, बहुत सारी खास बात है। मतलब एक तो ये बात है हाँ। कि मोदी जी कोई भी सामान जो है ना, किसी को भी बेच देंगे, इतनी बेहतरीन खासियत है। आप पुराने बाजार जब जाएंगे ना, तो दवा, जो चूहा मारने की दवा बेचता था, वो इतना बार आपके सामने आसपास घूमता ना, चूहा मारने की दवा ले लो, खटमल मारने की दवा ले लो, तो आपको भी लगता है कि एक पुड़िया ले ही लेते हैं। ये क्वालिटी है मोदी जी में। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर बार बार क्यों ले रहे हैं फिर? क्यों नहीं लेंगे? एक बार क्यों लेते हैं पुड़िया? पुड़िया बार बार ले रहे हैं लोग। बेचने वाले की क्वालिटी है, और खाली मोदी जी अकेले थोड़ी बेचते हैं। कितना सहयोग करती है इस देश की टीवी मीडिया, 24 घंटा उनकी बात को फैलाती है, उनका सामान बिकता है। इससे बड़ी खासियत अच्छा, आप तो क्या दिल्ली भी चाहते हैं? इसीलिए हार गए आप? कौन? दिल्ली आप लोग इसीलिए हार गए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी इसीलिए हार गए क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे से सामान बेचा। अच्छा, तो कौन चीज पूरा कर दिया, बता दीजिए तो। नहीं, पूरा किया बाद में, पहले बताइए हारे क्यों? क्योंकि सब ये मान रहे थे अरविंद केजरीवाल को हराना बहुत मुश्किल है, असंभव है दिल्ली में। हाँ, मान रहे थे ना। लेकिन आप भी शायद मान रहे होंगे, लेकिन क्योंकि जो आप तो दिल्ली में आम रहे। आदमी पार्टी ऑफर कर रही थी, उससे जो है बढ़िया ऑफर जो है बीजेपी की। लोगों को लगा कि जो है सेंटर में उनको वोट दे ही रहे हैं, स्टेट में भी दे करके देख लेते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। अबे साले, चुप, बिल्कुल चुप।